गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज स्मॉल लेटर का ए वाक अवयनम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। और अब आगे हम इसके आगे जो है वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 19 एक का स्मॉल लेटर बी, शांतिपूर्वक न्याययुद्ध सम्मेलन। भारत के संविधान में जो नागरिकों को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण और बिना युद्ध की सामग्री के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। पर जो सरदार लोग हैं उनको कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत, तो वो कृपाण लेके भी अपनी सभा का आयोजन कर सकते हैं। ये एक मतलब अपवाद है। आर्टिकल 19(3) के में इसके ऊपर युक्ति प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 19(1)(c) संघ बनाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को संगम बनाने का अधिकार दिया गया है। और अभी आर्टिकल 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भी संगम बनाने का अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अब इसके ऊपर भी 19(4) के अंतर्गत इसके ऊपर भी कुछ मतलब निबंधन लगाए गए हैं, जैसे कि भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के हितों के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(1) और डी, भारत में संचरण का अधिकार। मतलब हम अपने भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पर कुछ आपराधिक स्थितियों पे हम इसमें भी भारत के संविधान में निबंधन लगाए गए। साधारण जनता के हितों के आधार पर कहीं कर्फ्यू लग रहा हो और इस आधार पर हम वहाँ नहीं घूम सकते। वहाँ जहाँ 144 धारा लग रही हो CRPC के तहत, उस जगह हम नहीं घूम सकते हैं। और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए भी इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और आर्टिकल 19(1)(e) निवास व बस जाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी निवास और बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है, पर इसमें भी आर्टिकल 19(5) के तहत सामान्य जनता के हितों के लिए और अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आर्टिकल 19(1)(f) जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। और आर्टिकल 301 को एक विधिक अधिकार भी बना दिया गया है। आर्टिकल 19 का 1 स्मॉल लेटर जी, कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने की अधिकार की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19(1)(g) के तहत दी गई है। इस पर भी आर्टिकल 19(6) के आधार पर साधारण जनता के तौर पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये आर्टिकल 19(2) का 6 है ना। और जो इसमें जितनी स्वतंत्रताएं दी गई है वो 19(1) के तहत दी गई है। और आर्टिकल 19(2) के 2 में ये स्वतंत्रताएं वो अपवाद लगाए गए, युक्तियुक्त निबंधन लगाए गए साधारण जनता के हितों में, और युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं 19(6) के तहत। मतलब कोई व्यक्ति व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, पर वो साधारण जनता के हितों के आधार पर उस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। कौन सी स्थिति में होता है समाप्त? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट होता है। आगे हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे और आप ऐसे ही पढ़ती रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।